आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिमिनल प्रोसीजर टॉपिक समझेंगे, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। इस वीडियो में हम देखेंगे पुलिस पावर्स, एफआईआर रजिस्ट्रेशन, अरेस्ट विदाउट वारंट, मजिस्ट्रेट का रोल, सीआरपीसी और नए बीएनएसएस के प्रोविजन और सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट। कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस की लिस्ट सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट में दी गई है। कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब होता है ऐसे ऑफेंस जिसमें पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के एफआईआर रजिस्टर कर सकती है और अक्यूज को अरेस्ट कर सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 2C और बीएनएसएस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1C के अकॉर्डिंग ये जनरली सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जहां इमीडिएट पुलिस एक्शन जरूरी होती है, जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग और रॉबरी। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती और बिना वारंट अरेस्ट भी नहीं कर सकती। सीआरपीसी सेक्शन 2L और बीएनएसएस सेक्शन 2 सबसेक्शन 1L के अंडर ऐसे ऑफेंसेस कंपैरेटिवली लेस सीरियस होते हैं और मोस्टली प्राइवेट डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं, जैसे डिफेमेशन, पब्लिक न्यूसेंस और सिंपल हर्ट। कॉग्निजिबल केसेस में पुलिस के पास वाइड पावर्स होते हैं, एफआईआर डायरेक्ट रजिस्टर होती है और इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू होती है। लेकिन नॉन कॉग्निजिबल केसेस में पुलिस सिर्फ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है और मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना कंपलसरी होता है, सेक्शन 155 सीआरपीसी के तहत। बीएनएसएस ने इसी स्ट्रक्चर को प्रोसीजरल क्लैरिटी के साथ कंटिन्यू किया है। कॉग्निजिबल ऑफेंस में एफआईआर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में क्लियरली बोला है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस में एफआईआर रिफ्यूज नहीं की जा सकती। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में एफआईआर तभी होती है जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करे ताकि पुलिस पावर का मिसयूज ना हो। मजिस्ट्रेट का रोल दोनों केसेस में बैलेंस क्रिएट करता है। कॉग्निजिबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन सुपरवाइज करता है, रिमांड और बेल डिसाइड करता है। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन के बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं कर सकती। ये जुडिशियल कंट्रोल पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्ट करता है। शॉर्ट में समझें तो कॉग्निजिबल ऑफेंस सीरियस होता है, एफआईआर डायरेक्ट होती है और अरेस्ट विदाउट वारंट पॉसिबल होता है। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस लेस सीरियस होता है, एफआईआर कोर्ट ऑर्डर से ही होती है और अरेस्ट वारंट के बिना नहीं होता। यही डिफरेंस क्रिमिनल प्रोसीजर का बैकबोन है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ललिता कुमारी केस एफआईआर को मैंडेटरी बनाता है। भजनलाल केस पुलिस मिसयूज के अगेंस्ट गाइडलाइंस देता है और जोगिंदर कुमार केस कहता है कि अरेस्ट मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पर नहीं। रियल लाइफ एग्जांपल देखें, अगर थेफ्ट रिपोर्ट होती है पुलिस तुरंत एफआईआर रजिस्टर करती है क्योंकि ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। लेकिन अगर डिफेमेशन का कंप्लेंट है तो पुलिस कंप्लेनेंट को मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। यही डिफरेंस डेली पुलिसिंग को कंट्रोल करता है। कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस का क्लासिफिकेशन सिर्फ टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि सिटीजन लिबर्टी और पुलिस अथॉरिटी के बीच का बैलेंस है। नया बीएनएसएस 2023 सीआरपीसी के प्रिंसिपल्स को ही मॉडर्न फॉर्म में कंटिन्यू करता है।